चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिविधि अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की मेरी जो वीडियो होने वाली है, वीडियो मेरी आरजीपीवी के मेरे जो प्यारे दोस्त है उनके लिए वीडियो होने वाली है। अब कल के दिन आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का पेपर है। अब इस लास्ट दिन में हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए अब एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि देखो आप आपके इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का अगर पेपर देखोगे तो मेनली 3 सेक्शन में चीजें रहती है। पहला जो होता है ग्रामर का सेक्शन होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं अभी कौन से टॉपिक्स मेनली पूछे गए। देखो अगर मैं पिछले 2 साल के पेपर एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे आपको चेंज द वॉइस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको वर्ब से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। फिर अगर मैं तीसरी चीज अगर मैं बात करूं आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वही लास्ट अगर मैं बात करूं आपको सिनोनियम और एंटोनियम्स वाले क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया। अब इस चीज की बात करें तो ये किस तरीके से करें, कहां से करें। ऑलरेडी मैंने कल एक वीडियो बनाई है जहां पे आपकी जो ग्रामर वाला सेक्शन है मैंने एक्सप्लेन भी करके दिया, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैंने सॉल्व करके दिया है। तो आप वो ये वाली चीजें वहां से आपके आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मतलब क्या हो गए सर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मतलब जैसे आपको पूछा गया है बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो बैरियर्स है उसके बारे में पूछा। इसके बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस बनी गई है जिसकी लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप ये चीजें वहां से कवर कर लेंगे। और प्लस आपके जो कॉलेजेस में जो आपकी टीचर्स आपकी फैकल्टीज ने जो नोट्स दिए उसको प्लीज रेफर करिए, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, देखो ये ग्रामर हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, फिर राइटिंग स्किल की बात करते हैं। अब राइटिंग स्किल में भी देखो तो चीजें कुछ अलग ही हैं, ठीक है। अब पहले आप 12th स्टैंडर्ड में रहा करते थे तो किस तरीके से चीजें पूछी जाती थी, जहाँ पे आपको राइटिंग स्किल का टॉपिक दे दिया जाता था एंड यू वर सपोज टू राइट द राइटिंग स्किल, जहाँ पे उसका फॉर्मेट आपको लिखना बनाना होता था और उसमें जो भी कंटेंट बोला जाता वो कंटेंट अकॉर्डिंगली आपको मॉडिफाई करके लिखना होता था। बट वेन यू आर इन इंजीनियरिंग द थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब चीजें यहाँ पे बदल चुकी है। चीजें किस तरीके से, अब आपको राइटिंग स्किल्स तो है लेकिन कई बार क्या जाता है आपको फॉर्मेट बनाने बोल दिया जाता है। फॉर्मेट बना के उसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये आपको पूछा जाता है, या फिर आपको क्या बोल दिया जाएगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा और वो राइटिंग स्किल वहां पे लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें क्या यहाँ पे पूछी जाती है। तो ना तो आपकी प्रिपरेशन भी अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको पूरा का पूरा प्लानिंग बता दी है। ग्रामर आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ 20-25 मिनट में आपको पूरा का पूरा ग्रामर खत्म हो जाएगा अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, वहां पे चीजें समझते हो तो। फिर आपकी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपको 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रट्टा नहीं मारना, समझना है, समझोगे तो चीजें क्लियर। राइटिंग स्किल में भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरी प्लानिंग बता दी, होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और साथ ही साथ हमारे ऐप पे आरजीपी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो चीजों को और अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।